हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा है और हम लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 3 करके है, आज हम इलस्ट्रेशन 4 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री करनी है, मीन्स जर्नल बुक बनाना है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। मीन्स गोकुल ट्रेडर्स है, उसके ट्रांजेक्शन आपको नीचे दिए गए हैं, तो उसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। ओके, तो आप देख सकते हो 2014 अप्रैल की फर्स्ट डेट दी हुई है। देखो क्या बता रहा है, ब्रॉड कैश ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ 10,000 एंड फर्नीचर ऑफ 5,000 एंड कमेंस बिजनेस। मीन्स बोल रहा है ये तीनों चीज़ें लेके आ रहा है। ब्रॉड मतलब लेके आना, बिजनेस में लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? कैश 10,000 लेके आ रहा है, स्टॉक 10,000 लेके आ रहा है, फर्नीचर 5,000 लेके आ रहा है। तीनों एसेट है, तीनों एसेट है तो तीनों डेबिट होंगी। और कौन लेके आ रहा है? ऑनर लेके आ रहा है। क्लियर बता रहा है, कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ये लेके आया और इसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऑनर लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट, दोनों तीनों मिला के 25,000। ओके, आप देख सकते हो इस तरह, आपको देख सकते हो अप्रैल 2014 को हमारा देखो तीनों चीज़ें डेबिट हुई है। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल अकाउंट 25,000, तीनों मिला के। ओके, और यहाँ पे नरेशन आपको लिखनी है। हम नरेशन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने आपको समझाया, सिर्फ लिखना होता है, लिखना जरूरी है। ओके, तो इस तरह एंट्री हुई। अभी हम आगे बढ़े, ये फर्स्ट डेट हुई। इसके बाद इसी तरह थर्ड डेट को हम देखें, आप देख सकते हो थर्ड डेट, गुड्स परचेस ऑफ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स। बिल्कुल इजी है। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? माल आ रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। हु इज गिवर, कौन दे रहा है? मथुरा ट्रेडर्स। क्लियर, देखो बता रहा है मैं मथुरा ट्रेडर से लिया है, तो ऐसे नहीं बता रहा है कि हमने कैश दिया। कैश ट्रांजेक्शन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नाम लिखा हुआ है। ओके, तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट। क्यों? आपके बिजनेस में माल आ रहा है, परचेस कर रहा हो तो परचेस अकाउंट डेबिट, एंड मथुरा इज गिवर, सो मथुरा अकाउंट क्रेडिट, मीन्स मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो देखो हमें रूल्स को फॉलो करना है, बिल्कुल ईजी है। तो आप देख सकते हो ये हमारे को मिला हुआ है, परचेस अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट 5,000 का माल आपने परचेस किया। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हो गया थर्ड डेट को। इसके बाद आगे बढ़े फोर्थ डेट। देखो फोर्थ डेट में क्या बता रहा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000। गुड्स सेल कर रहे हैं और वो भी 4,000 में, और सेल कर रहा है, क्लियर लिखा हुआ है, कैश पे लिखा हुआ है। मीन्स आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रही है। आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है? माल जा रहा है, सेल कर रहा है ना, तो एंट्री क्या होगी? जो आ रहा है वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। बिल्कुल ईजी, आपको रूल्स को सिर्फ सोचना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चेक कर सकते हो फोर्थ डेट को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। ओके, फिर आगे बढ़े, ये फोर्थ डेट हो गया। इसके बाद है सिक्स्थ डेट। आप सिक्स्थ डेट को देख सकते हो। देखो क्या मिला हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश। ऋषिकेश से माल खरीदा है 8,000 का, एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश। देखो ऋषिकेश से आपने कितने का माल परचेज किया है? 8,000 का परचेज किया है। ठीक है, ऋषिकेश से। और क्लियर बोल रहा है पेड हाफ अमाउंट, मतलब आधे पैसे। आधे पैसे मतलब 4,000 आप उसी टाइम पे दे देते हो। ठीक है, तो 4,000 तो आपके बिजनेस में से गए। तो सिंपल है, आपके सबसे पहले आप सोचो आपके बिजनेस में आया क्या? माल आया, गुड्स आए। कितने गुड्स आए? गुड्स आए 8,000 के गुड्स आए, बरोबर ना। तो माल आ रहा है 8,000 के गुड्स आ रहे हैं, तो आप एंट्री क्या करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट 8,000, और आपके बिजनेस में से जा क्या रहा है? कैश जा रही है 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000, और रिमेनिंग 4,000 किस में जाएगा? हु इज गिवर? ऋषिकेश। ऋषिकेश को अभी पैसे नहीं दिए पर इन फ्यूचर में देने तो है ना, तो वो गिवर के हिसाब से हुआ। तो ऋषिकेश जो पैसे देने होते हैं वो नाम में जाएंगे, क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, मीन्स ये जो है दोनों ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन और कैश दोनों, क्योंकि आधे पैसे दिए, पूरे नहीं दिए। ओके, तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 4,000 टू ऋषिकेश अकाउंट 4,000। ईजी, बिल्कुल 4,000 पैसे जा रहे हैं, 4,000 रुपीज़ जा रहे हैं, बराबर ना। तो इस तरह देखो आप एंट्री देख सकते हो। आप देख सकते हो परचेस अकाउंट डेबिट, देखो 8,000 टू कैश अकाउंट 4,000 गए, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और टू ऋषिकेश अकाउंट जो अभी देने हैं, इन फ्यूचर देंगे, तो ऋषिकेश इज गिवर, तो उसमें क्रेडिट होगा। ठीक है, हमारे बिजनेस पे तो दे रहे हैं ना, हम उससे माल खरीदें, तो ही इज गिवर, तो ही इज गिवर, तो ऋषिकेश क्रेडिट होगा। और जितने पैसे देने हैं वही क्रेडिट, पूरी अमाउंट नहीं, क्योंकि 4 तो दे दिया हमने। ओके,
तो इस तरह होगा, ये 6 नंबर हुआ। इसके बाद आगे बढ़े 7 डेट को आप देखो, 7 डेट में क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स, मतलब 1600 का माल मथुरा ट्रेडर्स को हमने दे दिया। मथुरा से हमने खरीद किया था, परचेस किया था, आप देखो ऊपर परचेस किया था। अभी हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं मतलब माल खराब होगा, कोई भी रीज़न की वजह से हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मथुरा इज रिसीवर, उसको आप दे रहे हो, तो मथुरा ट्रेडर्स इज रिसीवर, तो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट होगा। और माल गया है, पर माल कैसे गया, परचेस किया हुआ माल उनको दे रहे हैं, हमने खरीदा था, समझ में नहीं आया, अभी रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न अकाउंट। माल गया है बराबर ना, तो पर कैसे गया, परचेस रिटर्न गया, तो उसको परचेस रिटर्न बोलते हैं, परचेस किया हुआ माल वापस उनको दे रहे हो। ठीक है, तो एंट्री होगी मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1600। आप चेक कर सकते हो, देखो चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो, ये देखो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, देखो लिखा हुआ है 1600। तो ये ध्यान रखना है, आपको परचेस किया हुआ माल वापस दे रहे हो तो उसको परचेस रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये 7 डेट होगी। इसके बाद आगे बढ़े, 7 डेट के बाद हमारे पास 9 डेट है। 9 डेट को आप देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मतलब आप दान कर रहे हो। और क्या दान कर रहे हो, गुड्स बोल रहे हैं, कैश नहीं बोल रहा है, गुड्स ऑफ ₹600 बोल रहा है। अब गुड्स दे रहे हो, ध्यान रखो गुड्स दे रहे हो, तो ये गुड्स दे रहे हो, तो आप खुद सोचो, उसमें आप सोचो प्रॉफिट इंक्लूड होगा, आप खुद सोचो प्रॉफिट इंक्लूड होगा, नहीं, दान करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से इंक्लूड करोगे, तो ये क्या है, परचेस में से माइनस होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, परचेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि आपके बिजनेस में से माल कैसे भी जाए, अगर जो उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है तो वो परचेस में से माइनस होता है, तो इसीलिए वहाँ पे परचेस लिखेंगे। ठीक है, तो और दूसरा दान कर रहा है, तो दान जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो आप लिख सकते हो डोनेशन अकाउंट डेबिट या तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, दोनों में से कुछ भी लिखो चलता है। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट क्यों, क्योंकि आपके बिजनेस में से माल जा रहा है, ये मेन रीज़न है। ओके, और उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, देख सकते हो 9 डेट को डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन लिखो चैरिटी लिखो, दोनों चलते हैं। ठीक है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 600। परचेस क्यों लिखा मैंने आपको बताया, क्योंकि परचेस में से माइनस होता है और उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस तरह। इसके बाद आगे बढ़े हम, ये हो गया हमारा 9 डेट को। आगे बढ़े 10 डेट को भी दिया हुआ है, देखो आप 10 डेट को क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन फॉर 450। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जो होती है भाई वो क्या होता है, आपने एक टाइम लिया फिर लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ होता है। जैसे कि आपने ताराजी होती है बराबर, ताराजी, और उसमें आप वट लेते हो, वट बोलते हैं उसको, हाँ वेट भाई 1 किलो का वेट, 500 का वेट, 200 ग्राम का वेट, 2 किलो का वेट, 5 किलो का वेट, 10 किलो का वेट, वो जो वेट होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक बता रहा है, पर मैं आपको दूसरी चीज़ भी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक हो या आपको ट्रेडिशनल हो, कोई बात, अभी इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं, पहले ट्रेडिशनल होता था, वही वेट लेते थे अलग अलग, बराबर ना। तो वो जो है आप खुद सोचो, एक बार लिया उसका यूज़ जो है लॉन्ग टर्म तक, कम से कम 8 साल 10 साल आपको तकलीफ ही नहीं होगी। सही बात है ना, हो सकता है 15-15 साल 20-20 साल तक भी तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में होती है, पर जो ट्रेडिशनल था वेट होता है, आज आप सोचो 5 किलो का वेट लिया आपने, कहीं पे भी रखा, कभी खराब होगा क्या, नहीं खराब होगा, 20 साल के बाद भी देखोगे तो वही होगा। ओके, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बताए, वेट मशीन कभी भी बताए तो आप समझ जाना उसको बोलते हैं डेड स्टॉक। डेड स्टॉक बोलने का यही रीज़न है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ होता है। ठीक है, इसकी वजह से उसको डेड स्टॉक कहते हैं। तो एंट्री क्या होगी, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने खरीदा तो वो वेट मशीन आ रही है, वेट मशीन अकाउंट नहीं लिखते हैं, डेड स्टॉक लिखते हैं, क्योंकि वो आपने यूज़ लिया और लॉन्ग टाइम तक यूज़ होता है, इसीलिए उसको डेड स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट, और आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रही है ना, पैसे दे रहे हो ना, ₹4 450 बता रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप देख सकते हो 10 डेट को, आप देखो देख सकते हो, देखो डेड स्टॉक लिखा हुआ 10 डेट को, आप देख सकते हो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450। ओके, तो बिल्कुल ईजी है,
बिल्कुल आपको खाली रूल्स को ही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है। और अकाउंट में किसको टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए, भाई किसको क्या बोलते हैं वो जरूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 15 नंबर क्या बता रहा है, 100 शेयर ऑफ श्री बारसा लिमिटेड, कंपनी का नाम है श्री बारसा लिमिटेड, बरसा लिमिटेड जो भी बोलो, ठीक है, एट ₹30 में लिया। 100 शेयर लिए हैं और 30 रुपीज़ में लिए हैं, मतलब एक शेयर 30 रुपीज़ का, तो 100 शेयर कितने हुए, 3000 के हुए। मल्टीप्लाई करो आप, भाई इस तरह करना है 100 × 30, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। मतलब आपने 3000 के आपने शेयर्स लिए हैं, और किसके, बरसा लिमिटेड के। और आगे क्या बता रहा है, 2% ब्रोकरेज इज पेड, और 2% ब्रोकरेज भी पे कर रहे हैं। तो 3000 का अगर जो 3000 का 2% निकालना हो, ऐसे कैलसी पे निकालोगे तो सिंपल होगा, मैं इस तरह कैलकुलेशन बताऊँ तो इस तरह होगा, इंटू 2 डिवाइडेड 100, परसेंटेज ऐसे निकलता है, परसेंटेज 100 डिवाइड में जाता है, तो ये 20 कैंसिल करूँ, अभी 30 को 2 से इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मीन्स ब्रोकरेज क्या हुई, 60 हुई। तो कहने का मतलब 3000 के क्या हुआ, शेयर्स हुए और 60 रुपीज़ ब्रोकरेज, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 3060 होगा टोटल ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के 7 शेयर कितने में पड़ गए आपको, 3060 में पड़ गए। ओके, फिर क्या बता रहा है भाई, 100 शेयर लिए, 30 रुपीज़ का एक 2% ब्रोकर दी। और फिर क्या बता रहा है, बहुत, अभी देखो आगे क्या बता रहा है, बोथ दी पेमेंट, मतलब दोनों पेमेंट, शेयर्स की और ब्रोकरेज की, दोनों की पेमेंट बाय चेक के थ्रू, मतलब बैंक अकाउंट, बैंक में से बैलेंस कम होगा। मैंने आपको बताया चेक बताया, मतलब हमेशा बैंक इज गिवर, बैंक देगी ना उनको, ठीक है। तो आप इसमें 2 मेथड से एंट्री कर सकते हो भाई, ऐसे लिख सकते हो, शेयर्स ऑफ श्री बारसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3060, हाँ, 3000 शेयर्स के और 60 रुपीज़ ब्रोकरेज के, दोनों मिला के। तो आप ऐसे लिख सकते हो, शेयर्स ऑफ श्री बारसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3060, ओके, ऐसे लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, शेयर जो परचेस करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो आप खाली इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, अगर जो कंपनी का नाम लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, इट्स योर चॉइस। ओके, तो देखें हम बुक में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ईजी है। तो आप देख सकते हो शेयर्स आ रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो वो डेबिट होगा। आप देख सकते हो इन्होंने देखो नाम ही लिखा है, शेयर्स ऑफ श्री बरसाना लिमिटेड लिखा है। अब जो नाम है कंपनी का वही लिखना है, आप देखना क्या नाम है, वहाँ पे ऊपर बरसा लिखा हुआ है, यहाँ पे बरसाना लिमिटेड लिखा हुआ है। टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि चेक दे रहा पैसे जाएंगे, तो 3060 आप देख सकते हो, ठीक है। तो ब्रोकरेज के साथ ये अमाउंट आएगी 3060। तो यहाँ पे ये 15 नंबर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, 15 डेट हो गई कंप्लीट। इसके बाद देखो आप 18 डेट को क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू केदारनाथ, ईजी है। आप केदारनाथ को 4000 का माल सेल करा, तो केदारनाथ इज रिसीवर, आप बिजनेस में से ले रहा है केदारनाथ, बरोबर ना, तो रिसीवर अकाउंट डेबिट, तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट, और आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है, माल जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट, सेल कर रहा है ना आप, तो उस हिसाब से माल जा रहा है। देखो सेल करते हो तो प्रॉफिट इंक्लूड होता है, हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रॉफिट इंक्लूड, और सेल करो तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं, टू परचेज मत लिखना मेहरबानी, ठीक है। तो अभी हम एंट्री क्या करेंगे, केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चेक कर सकते हो। हम देखें आगे 18 डेट को, देखो केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000, ओके, बिल्कुल इजी। ये हो गया आपका 18 नंबर। आगे बढ़े, इसके बाद आपको 18 के बाद क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 20 में देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ 1500 डेस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी देखो 1500 का माल जल गया आग में, तो इसमें देखो एक तो लॉस हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान किसकी वजह से हुआ, आग की वजह से हुआ, फायर लग रही है, तो क्या बोलोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। नुकसान हुआ तो लॉस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, बराबर ना, रूल्स के अनुसार आप नॉमिनल अकाउंट में ध्यान होना चाहिए। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस क्यों, मैंने आपको बताया आपके बिजनेस में से माल जा रहा है, गुड्स कौन बाय एनी वे, पर एनी वे कौन से मैंने बताया थे, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं हो। आप नेचुरली ये माल गया 1500 का, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। 1500 हम अपनी कॉस्ट प्राइस पे ही बताएंगे, भाई 1500 का माल जल गया, ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1500। परचेज क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो परचेज में से माइनस करते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 20 डेट को हम देखें, देखो
हाँ 20 डेट को। इन्होंने लिखा है लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ शॉर्ट में लॉस बाय फायर अकाउंट लिखोगे वो भी चलेगा, ठीक है, इट्स योर चॉइस, जैसे भी लिखना हो। लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, देख सकते हो टू परचेस अकाउंट। परचेस क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो परचेस में से माइनस होता है। ओके, तो इस तरह ये 20 डेट भी होगी। इसके बाद आगे बढ़े 22 डेट को। 22 डेट को क्या बता रहा है, हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ, केदारनाथ से माल आधा वापस आ गया। हमने केदारनाथ को ऊपर सेल किया था 4000 में, बराबर ना, तो उसका आधा माल मतलब 2000 का माल, 2000 का माल उसने हमें वापस किया है। किसने, केदारनाथ है। तो अब हमारे पास माल आ रहा है और केदारनाथ ने वापस किया है। कौन सा माल आपके पास आ रहा है, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और माल आ रहा है कम्स इन मतलब डेबिट हुआ, बराबर ना। और हु इज गिवर, केदारनाथ, केदारनाथ दे रहा है तो केदारनाथ क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट। ओके, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। आप देख सकते हो, देखो देखो लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट 2000 क्यों, हाफ अमाउंट, हमने 4000 का माल सेल किया है, उसका हाफ उसने वापस किया है। तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा कितने का माल सेल किया है। तो 4000 का माल वापस 4000 का माल सेल किया है, उसमें से आधा रिटर्न है मतलब 2000 का रिटर्न है, तो 2000 की एंट्री होगी। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, ये 22 डेट हो गई। अभी 25 डेट को देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ 500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो क्लियर बता रहा है, गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, गुड्स, हाँ ध्यान रखो गुड्स। तो गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो क्या होगा, पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, एक्सपेंस जो ड्राइंग हुआ तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। मैंने आपको बताया परचेस क्यों, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, बराबर ना। प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा तो वो हम परचेस में से माइनस करते हैं, तो इसीलिए परचेस लिखा जाता है। आपके बिजनेस में से माल जा रहा है, हम क्रेडिट ही करेंगे, पर क्रेडिट किसको करेंगे, परचेस में से माइनस होता है इसीलिए परचेस क्रेडिट करेंगे। ओके, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। देख सकते हो आप 25 डेट को, आप देख सकते हो, देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट लिखा हुआ है 500। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, ये 25 डेट होगी। 25 डेट के बाद हमारे पास है 28 डेट। 28 डेट को क्या बता रहा है, फर्नीचर ऑफ 3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। सिंपल है, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर एसेट आ रहे हैं, एंड हु इज गिवर, नाम लिखा हुआ है, पैसे नहीं दिए हैं, कैश पे नहीं ले रहे हो। बंसीधर फर्नीचर मार्ट मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आप उसको पैसे दोगे पर इन फ्यूचर, अभी नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसमें पर्सनल अकाउंट आएगा। और पर्सनल अकाउंट में आपको हु इज गिवर देखना है, रिसीवर है कि गिवर है, तो ही इज गिवर। बंसीधर फर्नीचर मार्ट जो है वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर एसेट है, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ओके, इस तरह एंट्री होगी। आप देख सकते हो 28 डेट को, आप देख सकते हो, देखो आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट, बिकॉज ही इज गिवर, ये दे रहा है इसकी वजह से ये क्रेडिट हो। ओके, और अमाउंट 3000 का जो है फर्नीचर जितने का लिया उतने का, ठीक है। इसके बाद 30 डेट लास्ट है। आफ्टर एडिंग 20% ऐड करने के बाद गुड्स सोल्ड टू चांदनी को आप 1000 का माल सेल कर रहे हो। तो देखो पहले तो 1000 पे 20% मैं निकालूँ, ये 1000 का माल है, उस पर मैं 20% निकालूँ मतलब 20/100 होगा। ओके, तो 20/100 मतलब देखो 0 कट करो, ये 0 कट करो, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 200 हुआ, तो मतलब 200 रुपया प्रॉफिट हुआ। 1000 वाला माल 1200 में सेल कर रहे हो। नेचुरली ये सेल करोगे, सेल क्यों करोगे, आप बिजनेस क्यों स्टार्ट किया आपने, प्रॉफिट कमाने के लिए किया है ना, तो नेचुरली है 1000 वाला माल आप 1200 में सेल कर रहे हो। क्लियर बता रहा है, 20% ऐड करने के बाद, तो मतलब आप 1000 पे 20% निकालूंगा तो 200 रुपये आएंगे, तो 200 रुपये जो हुआ प्रॉफिट हुआ, मतलब 1000 वाला माल 1200 में सेल कर रहे हो। और इसके बाद आगे क्या बता रहा है, कैरेज ऑफ 50 रुपीज़ पेड ऑन हर बिहाफ। पेड ऑन हर बिहाफ, ऑन हर बिहाफ का मतलब है कि हम ये 50 रुपीज़ कैरेज के भर तो रहे लारी भाड़ा, पर वो किससे लेंगे, हम चांदनी से लेंगे। क्लियर बता रहा है, ऑन हर बिहाफ। ऑन हर बिहाफ का मतलब है भाई चांदनी को बता रहे हैं कि 50 रुपीज़ यहाँ पे भाड़ा आ रहा है, मीन्स कैरेज आ रहा है, भाड़ा ही बोलते हैं, आ रहा है, वो आपको पे करना पड़ेगा, आपके बिहाफ पे हम भर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बिल कितने का बनाओगे आप, उस पर 1200 का माल और 50 रुपीज़ जो है वो भाड़ा, मीन्स दोनों मिला के उसको कितना, हमारा कितना हो गया,
मतलब हमने कितने का माल दिया चांदनी को 1250 दिया 1200 का, पर 50 रुपीज़ बाद में लेंगे। तो टोटल मिला के तो एंट्री किस तरह होगी, 1250 की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी, चांदनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि चांदनी इज रिसीवर, आप उसको सेल कर रहे हो माल, तो चांदनी इज रिसीवर, तो चांदनी अकाउंट डेबिट 1250 1250 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कितना रखोगे 1200, क्योंकि आपने 1200 का माल सेल किया ना। एंड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि आपने पे किया, पैसे तो गए ना 50 रुपये, आपके बिजनेस में से तो 50 रुपीज़ गए ना, तो टू कैश अकाउंट 50 लिखना है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और किससे लेने हैं, क्लियर बता रहा है, ऑन हर बिहाफ। ऑन हर बिहाफ अगर जो नहीं होता ना तो हम एंट्री करते, उसकी 2 एंट्री हो जाती, सेल की अलग करते, कैरेज की अलग करते। अगर जो ऑन हर बिहाफ नहीं होता तो उस टाइम पे एंट्री क्या होती, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अलग दूसरी एंट्री होती, क्योंकि वो खर्चा हो गया भाई, माल हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उसके पीछे खर्चा हो गया, लारी भाड़ा हो गया। तो कहने का मतलब अगर जो ऑन हर बिहाफ नहीं होता तो हमें 2 एंट्री करनी पड़ती, एक सेल की करनी पड़ती और एक कैरेज की करनी पड़ती ऐसे। पर अभी क्या बता रहा है, हमने 1200 का माल चांदनी को सेल किया है, पर 50 रुपये हमने खर्चा किया है, लारी भाड़ा दिया है, पर चांदनी को बोल रहे हैं आपको ये देने पड़ेंगे, ऑन हर बिहाफ क्लियर बता रहे हैं। तो वो चांदनी से ही लेंगे, हाल फिलहाल हमने खर्चा किया, पर बाद में चांदनी से हम लेंगे, तो बिल में हम वो लिख के भेजेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, फिर से बता रहा हूँ मैं भाई, चांदनी अकाउंट डेबिट 1250 का 1200 का माल है और 50 रुपये हमने खर्चा किया है, तो चांदनी अकाउंट डेबिट 1250 टू सेल्स अकाउंट 1200, क्योंकि 1200 का माल सेल किया, एंड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे 50 रुपये गए हैं, ठीक है। गुड्स गॉन बाय एनी मीन्स यहाँ पे कुछ भी माल या हो या कैश हो जाएगा तो क्रेडिट होगा, ओके। तो इस तरह होगा, आप देख सकते हो, बिल्कुल ईजी है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। देख सकते हो, तो चांदनी अकाउंट डेबिट देखो 1250 है, टू सेल्स अकाउंट 1200 का माल सेल किया, टू कैश अकाउंट आपने 50 रुपया खर्चा आपने किया है, बाद में लोगे, ओके। तो इस तरह ये 30 नंबर भी हो गया। यहाँ पे हमारा ये इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।